ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं। जी। राहुल गए अमेरिका और उम्मीद थी कि उनके वक्तव्यों के ऊपर जंग छिड़ेगी, छिड़ गई। और भारतीय जनता पार्टी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी कि उन्हें देशद्रोही करार दिया जाए, उसके धाराओं में लाके उसे जेल भेज दिया जाए। बीजेपी की पूरी कोशिश है कि राहुल कैसी जेल में जाए, उनकी सांसदी खत्म कर दी जाए। धमकी दी गई, तुम्हें जान से मार दिया जाएगा, तुम्हारा वही हाल होगा जो तुम्हारी दादी का हमने किया था। ये इवन जो नोएडा के एक डीएम है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, उन्होंने बोल दिया कि भाई इस किस्म के जो वाकयात बोले हैं, मुझे भी शर्म आ गई कहते हुए कि मुझे लगता है मैं एग्जैक्ट अगर वर्ड मेरे पास है तो मैं बताने की कोशिश करूंगा यहाँ पर कि क्या कहा। अरे तुम अपनी और अपने पप्पू के बारे में सोचो, ये डीएम साहब लिख रहे हैं। और फिर बाद में जब इसके ऊपर हल्ला गुल्ला होता है, डीएम साहब कहते हैं मेरा ट्विटर अकाउंट हैक हो गया। कमाल की बात है, डीएम का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया। कभी कभी ऐसा लगता है कि सब लोग ना, जैसे वो सांगवान साहब हैं चंडीगढ़ में, वो जेल के जो जेलर थे जिनको बीजेपी का टिकट मिला, 6 बार पैरोल दे दी, इनको भी लगता है बीजेपी का टिकट चाहिए होगा तो चमचागिरी शुरू कर दी साहब। लेकिन राहुल को मार देना चाहते हैं, ये है। क्या ये कामयाब हो पाएंगे इनके इरादे राहुल को मारने के? क्या नहीं, राहुल का जो सांसदीय छीनने के इनके प्रयास कामयाब हो पाएंगे, सफल हो पाएंगे? सिद्धांत जी, राहुल का भी चार्ट आपके पास है, बीजेपी का भी चार्ट आपका पास है, मोदी का चार्ट भी आपके पास है। जी सर। मार्च 2027 तक राहु की महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रही है राहुल गांधी की, मार्च 2027 तक। तो 2027 तक राहुल गांधी जी की अंतर्दशा की स्थिति इतनी मजबूत है कि उनकी पॉपुलैरिटी को डेंट लगना मुश्किल है इस वक्त। और किसी भी प्रकार का कोई बैड इंसिडेंट, या कई लोग मुझसे प्रश्न करते रहते हैं, पूछते रहते हैं क्या वो जेल जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मार्च 2027 तक कुछ नहीं होने वाला। 27 के बाद हम फिर बात करेंगे, स्थितियां बदलेंगी, ग्रह गोचर की स्थितियां बदलेंगी, अंतर्दशा बदलेगी, तो देखेंगे उस वक्त क्या स्थिति बनती है। लेकिन 2027 तक, मार्च 2027 तक उनकी जो शनि की अंतर्दशा है, उनके कद, उनके पद, उनकी शक्ति छीन होने वाली नहीं है अभी। ये बिल्कुल स्पष्ट मैं अपने दर्शकों को बता रहा हूं। ओके, ये तो एक अच्छी खबर है कि उनका कद भी बढ़ेगा, पद भी बढ़ेगा। पर बीजेपी राहुल से इतनी खौफजदा क्यों है? गिरिराज सिंह उनके खिलाफ, अनुराग ठाकुर उनके साथ, बाकी कोई मतलब चुन्नू मुन्नू जितने होते हैं बीजेपी के, कुछ छूटता ही नहीं साहब, सारे इनके खिलाफ ऐसे बोलने शुरू हो गए। वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ भी उनके खिलाफ बोलने शुरू हो गए, जिनको की राजनीतिक स्टेटमेंट ही नहीं देना चाहिए। लेकिन वो बंगाल से आदत पड़ी हुई ना उनको, तो जब वहां पे गवर्नर थे तो, कि कुछ लोग विदेश में जाके भारत का नाम बदनाम करते हैं, तो फिर उसे क्या कहा जाएगा? जब मोदी जी कोरिया में जाके कहते थे कि मेरी बदकिस्मती थी, मेरा नसीब खराब था जो मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ, 2014 के पहले की बात है, ऐसे लोग कहते थे। अब कहते लोग हमारा नसीब अच्छा है कि हम मोदी के राज में पैदा हुए। ऐसी बातें की जाती है सर वहां पर। तो सर जो टिप्पणी चाहूंगा कि धनखड़ जैसा व्यक्ति कहता है कि ये देशद्रोही, ये मतलब एक तरह से इनडायरेक्टली कहा जाए कि कुछ लोग विदेशों में जाके देश का नाम बदनाम करते हैं, और ये लोग कह रहे हैं इनको तो देशद्रोह की सजा में बंद कर देना चाहिए सर राहुल को। चुन्नू मुन्नू बोल रहे हैं सर। एक्चुअली क्या है कि जो भी धारा प्रभाव घटनाओं का जो धारा प्रभाव होता है, वो एक वक्त के बाद जो ऊपर गंदगी होती है नीचे चली जाती है, स्वच्छ पानी सामने आ जाता है। तो कंपैरिजन जो हो रहा है, या इस तरह की बातें जब हो रही हैं, तो उनके कंपैरिजन में फिर मोदी जी के वक्तव्य आ जाते हैं सोशल मीडिया में। तो इस तरह का हर अटैक, क्योंकि इस वक्त समय भी अच्छा नहीं है उनके लिए सेल्फ गोल साबित होता जाएगा। इस तरह के जितने भी अटैक वो करेंगे या कर रहे हैं, क्योंकि कंपैरिजन जब होना शुरू होता है तो राहुल गांधी वहां से साफ होकर निकल आते हैं। और राहुल गांधी तो किसी भी तरह का
मिसकंडक्ट नहीं करते हैं, कोई मिस टॉक नहीं करते हैं, स्लिप ऑफ टंग उनका नहीं है, ऐसी कोई भी बात नहीं बोलते हैं जिससे कि वो किसी के खिलाफ, मैं ये कह रहा हूँ। अब बाकी आप पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी ने विदेश में जाके क्या कहा। राहुल गांधी ने विदेश में जाके कुछ भी बोलना था तो उसको मुद्दा इन्होंने बनाना ही था, कुछ भी बोलते, कुछ भी। वो कहीं ऐसा अगर तो नहीं कि कहीं ऐसा तो नहीं बीजेपी का ये जो एक्स्ट्रा क्रिटिसिज्म है, जब कांग्रेस मोदी का एक्स्ट्रा क्रिटिसिज्म करती थी मोदी और पॉपुलर होता था, आज बीजेपी वही कर रही है कि वो जितना उसको क्रिटिसाइज करते हैं वो उतना पॉपुलर होता चला जाता है। तो ये उसको तो सेल्फ देखा जाए तो टीवी के ऊपर टीआरपी की जरूरत नहीं है, बीजेपी खुद ही लगी पड़ी है राहुल को पॉपुलराइज करने में सर। हाँ, तो ये सेल्फ गोल हो रहा है ना, ये तो सेल्फ गोल हो रहा है। मैं तो बोल रहा हूं आपको, राहुल गांधी जी ने कुछ भी कहा होता, उसी को लेके क्रिटिसिज्म होता। मुझे इस बात पे एक फिल्म की याद आ रही है, फिल्म का नाम मुझे याद नहीं, कादर खान उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन थे और कहीं बाढ़ आ गई थी, तो बाढ़ आ गई तो उन्होंने अपने सेक्रेटरी को कहा कि फौरन मेरा डबल स्टेटमेंट जारी करो, अगर नेताजी हेलीकॉप्टर से आते हैं तो मेरा ये स्टेटमेंट छापना कि नीचे पानी में बाढ़ में लोग डूबे जा रहे हैं, मर रहे हैं, और नेताजी हवाई जहाज में यानी हेलीकॉप्टर में बैठ के मौज से घूम रहे हैं, जनता के बीच में नहीं आ रहे। और अगर नेताजी नीचे आते हैं, पानी में उतर जाते हैं लोगों के साथ, तो मेरा ये स्टेटमेंट छापना कि जनता ने अपने खून पसीने की कमाई से उनको हेलीकॉप्टर खरीद के दिया है ताकि वो किसी भी घटनास्थल पे जल्दी पहुंच जाए, लेकिन नेताजी ने हेलीकॉप्टर नहीं चुना और यहां आने में देर कर रहे हैं, तो उन्होंने अपना डबल स्टेटमेंट जारी कर दिया था। तो आप समझ लीजिए राहुल गांधी ने वहां कुछ भी बोला होता तो उसको क्रिटिसिज्म करना ही था, किसी भी बात को लेकर। ये बात आपने बिल्कुल जो है वो सही कही है। मुझे लगता है कि